हेलो पेरेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मॉम्स केयर विद इंदू। आज हम बात करेंगे बेबी बॉपिंग के बारे में। बेबी बॉपिंग मतलब बेबी को डकार आना या फिर बेबी को डकार दिलाना। अगर आप एक न्यू मॉम हो तो आपको आपके डॉक्टर भी बोलेंगे कि बेबी को बप करवाओ, आपकी मॉम भी बोलेंगे कि बेबी को बप करवाओ। और अगर आपके आसपास कोई एक्सपीरियंस मॉम है, एक्सपीरियंस्ड कोई है, वो भी आपको बोलेंगे कि बेबी को बप करवाओ। ये बप करवाना इतना ज़रूरी है क्या बेबी को? और अगर ज़रूरी है तो क्यों? बेबी को अगर बप ना करवा जाए तो क्या हो सकता है? ये सारे सवालों का जवाब चलिए आज हम लोग ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो चलिए आज इस वीडियो में हम यही बात करते हैं कि बेबी को बफ करवाना क्यों इम्पोर्टेंट है, किस लिए बेबी को बफ करवाना चाहिए, कैसे बफ करवाना चाहिए, और अगर बेबी को बफ ना करवाया जाए तो क्या हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि बर्प होता क्या है। बर्प मतलब डकार आना। पेट का एक्स्ट्रा एयर जब माउथ के थ्रू बाहर आ जाता है तब हम उसे बर्प बोलते हैं। बेबीज को भी जब पेट का एक्स्ट्रा एयर हम माउथ के थ्रू बाहर निकालते हैं तब हम उसे बोलते हैं कि बेबी को बर्प करवाते हैं हम। जब हम बेबी को फीड करवाते हैं तब बेबी मिल्क के साथ साथ हवा स्वालो कर लेता है। चाहे वो ब्रेस्ट फीड हो चाहे वो बॉटल फीड हो, बेबी जब भी फीड करता है तब मिल्क के साथ साथ हवा भी अपने अंदर सक कर लेता है, उसके पेट में हवा भी चला जाता है। जो हवा अगर पेट में रह गया तो बेबी को बहुत डिस्कम्फर्टेबल फील करवाता है। बेबी बहुत रोता रहता है, उससे बहुत प्रॉब्लम होता है और बेबीज़ के लिए वो हवा पेट में रहना बहुत हार्मफुल भी हो सकता है। तो इसलिए जब बेबी फीड करता है तब जो हवा बेबी के पेट के अंदर चला जाता है वो हवा बाहर निकालना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और वही एक्स्ट्रा एयर हम बर्प के थ्रू बेबीज़ के माउथ से बाहर निकाल देते हैं। इसे ही हम बर्पिंग बोलते हैं। और ऐसा नेचुरली तब होता है जब बेबीज़ बहुत फास्ट फीड करते हैं। बेबीज़ जब बहुत फास्ट फीड करते हैं तब ज़्यादा बेबीज़ के पेट में हवा चला जाता है और वो हवा पेट के अंदर से बाहर निकालना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर बेबी के पेट में वो हवा रह गया तो बेबी बहुत डिस्कम्फर्ट हो जाते हैं, रोते रहते हैं, बेबीज़ को बहुत प्रॉब्लम हो जाती है उस गैस की वजह से। तो इसलिए बेबी को बर्प करवाना बहुत इंपॉर्टेंट है। या फिर ऐसा हो सकता है कि एज ए ब्रेस्ट फीडिंग मॉम आप कुछ गलत खा रहे हो जिसकी वजह से आपकी बेबी को पेट के अंदर गैस हो रहा है, या फिर बेबी की फार्मूला मिल्क की वजह से बेबी को गैस हो रहा है। तो उसके लिए भी बेबी को बर्प करवाना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप बेबी को बर्प करवाओगे तो शायद वो गैस बेबी के माउथ के थ्रू बाहर आ जाए और बेबी रिलैक्स फील करे। इसके लिए भी बेबी को बर्प करवाना बहुत ज़रूरी है। और एज अ ब्रेस्ट फीडिंग मॉम आपको क्या क्या खाना नहीं चाहिए उसके लिए आप मेरा ये वीडियो ज़रूर देखना। आई होप कि इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिलेगा कि ब्रेस्ट फीडिंग मॉम को क्या क्या खाना अवॉइड करना चाहिए। और अगर बेबी को बर्प ना करवाया जाए तो बेबी को गैस भी हो सकता है। ज़्यादातर बेबीज़ में गैस की प्रॉब्लम इसीलिए देखा जाता है क्योंकि उन्हें ठीक से बर्प नहीं करवाया जाता है। और बेबी को बर्प करवाना इसलिए भी ज़रूरी है ताकि बेबी को स्पीट अप कम हो। बेबी के पेट में अगर एक्स्ट्रा एयर रह गया तो बेबी को स्पीट अप बहुत ज़्यादा होता है। तो बेबी को इसलिए बर्प करवाना बहुत ज़रूरी है ताकि बेबी को स्पीट अप थोड़ा कम हो। अब हम ये जान लेते हैं कि बेबी को कब बर्प करवाना चाहिए। बेबी को हर एक फीड के बाद बर्प करवाना बहुत ज़रूरी है। हर एक फीड के बाद बर्प करवाना बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा भी फीड के बीच में भी रुक के बेबी को बर्प करवाना चाहिए ताकि बेबी के पेट में अगर एक्स्ट्रा एयर चला गया है तो एयर बाहर आ जाए और बेबी अच्छे से पूरा फीड ख़त्म कर पाए, बहुत अच्छे से फीड कर पाए। तो इसलिए थोड़ी देर रुको, फीड करवाते करवाते बेबी को बर्प करवाओ, उसके बाद फिर से बेबी को फीड करवाओ। ब्रेस्ट फीडिंग मॉम्स जब अपना साइड चेंज कर रहे हो तब थोड़ी देर रुको और बेबी को बर्प करवाओ, उसके बाद दूसरे साइड से फीड करवाओ। और अगर आप बेबी को बॉटल फीड करवाते हो तो थोड़ा सा बेबी को मिल्क पिला दो, उसके बाद स्टॉप, थोड़ी देर रुको, बेबी को बर्प करवाओ, उसके बाद जो बच गया है वो फीड करवा दो। बेबी को फीड के बीच में भी रुका के बर्प करवाना बहुत ज़रूरी है ताकि बेबी की पेट के अंदर जो एक्स्ट्रा एयर है वो बाहर आ जाए और बेबी रिलैक्स होके पूरा फीड अच्छे से ख़त्म कर सके।
अच्छा, एक और बात का भी जान लेना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो ये है कि बेबी को जब हम बर्प करवाते हैं ना, तब बेबीज़ के पेट से एक्स्ट्रा एयर के साथ-साथ थोड़ा-सा मिल्क भी बाहर आ सकता है। इसके लिए हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत ही कॉमन है, बहुत ही नॉर्मल चीज़ है कि आप बेबी को बर्प करवा रहे हो और बेबी के पेट से हवा के साथ-साथ थोड़ा-सा मिल्क भी बाहर आ सकता है। इसके लिए हमें वरी करने की या घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल नॉर्मल हो सकता है। अरे इसके लिए ही तो मार्केट में मिलता है, जो बर्पिंग क्लॉथ्स होता है इसके लिए ही मिलता है। बर्पिंग क्लॉथ्स और टॉवल्स जो मिलता है ना मार्केट में, वो इसी वजह से मिलता है कि जब आप बेबी को बर्प करवा रहे हो तब अगर बेबी के पेट से मिल्क भी बाहर आ जाए तो हमारा कपड़ा जो है वो गंदा ना हो। इसके लिए ही जो टॉवल है, बर्पिंग टॉवल्स है, बर्पिंग क्लॉथ्स है, ये सब इसके वजह से ही मिलता है मार्केट में। तो अगर आपके बेबी को बर्प करते टाइम स्पीड अप होता है तो आप बेबी को फीड कराने के बाद करीबन 10 मिनट तक उसे अपराइट पोजीशन में होल्ड करके रखो, उसके बाद बर्प करवाओ। उससे बेबी को स्पीड अप थोड़ा बहुत कम होगा। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे लिए जान लेना ज़रूरी है कि बेबी को कैसे बर्प करवाना चाहिए, मतलब बर्पिंग पोजीशन। यूजुअली 2 पोजीशन होता है बर्पिंग की जो बहुत ही कॉमन होता है। एक तो बेबी को अपने शोल्डर में लो ऐसे अपराइट पोजीशन में और बेबी के पीठ में हल्के हाथों से रब करो, पैट करो। इससे बेबी का पेट के अंदर जो एक्स्ट्रा एयर है वो माउथ के थ्रू बाहर आ जाएगा और बेबी को, मतलब इसे ही बर्पिंग बोलते हैं, और बेबी को रिलैक्स मिल जाएगा। तो ये एक बहुत ही कॉमन तरीका है बेबी को बर्पिंग करवाने का कि बेबी को ऐसे अपराइट पोजीशन में लो, उसके आपके शोल्डर में बेबी का हेड होना चाहिए और बेबी के पीठ में अच्छे से हल्के हाथों से रब करो, पैट करो। इससे बेबी को बर्पिंग करवाया जाता है। ये एक बहुत ही कॉमन बर्पिंग पोजीशन है। और दूसरा जो बर्पिंग पोजीशन है वो ये है कि बेबी को अपने लैप में या किसी जगह पे बिठाओ और एक हाथ से बेबी की बॉडी को और अपनी उसकी शोल्डर को अच्छे से होल्ड करो, सपोर्ट दो और दूसरे हाथ से बेबी के पीठ में अच्छे से रब करो और पैट करो ताकि बेबी डकार ले सके और बेबी का जो हवा है पेट का वो बाहर आ सके। ये पोजीशन भी बहुत कॉमन है। मैंने ये कभी ट्राई नहीं किया, मैं पहले वाली पोजीशन में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ। मैं मम्मम को हमेशा ऐसे अपराइट पोजीशन में लेके ही बर्प करवाती थी। मुझसे बैठ के उसे बर्प करवाना मेरे लिए कंफर्टेबल नहीं था, तो इसलिए मैं हमेशा उसे अपराइट पोजीशन में लेके ही उसे बर्प करवाती थी। ये मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल लगा था। आपको जो कंफर्टेबल लगेगा आप वैसे बर्प करवा सकते हो अपने बेबी को। अब हम ये जान लेते हैं कि बेबी अगर फीड करते करते सो गया है, आप उसे बर्प ना करवा पाए हो, तो आप क्या करोगे? क्या बेबी को नींद से जगा के बर्प करवाओगे? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। बेबी अगर फीड करते करते सो गया है तो उसे जगाने की ज़रूरत नहीं है, जगा के बर्प करवाने की ज़रूरत नहीं है। अगर सो गया है तो उसे सोने दो। बस 5 मिनट के लिए बेबी को ऐसे अपराइट पोजीशन में अपने शोल्डर में बेबी का हेड रखो और अपराइट पोजीशन में लेके थोड़ी देर 5 मिनट के लिए उसके बैक पे, उसके पीठ पे हल्के हाथों से रब करो, पैट करो ताकि उसके पेट के अंदर मिल्क अच्छे से सेट हो जाए। और ऐसा भी हो सकता है कि वो सोए सोए ही डकार ले ले, ऐसा होता है। बट बेबी को जगा के बर्प करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। या फिर एक और काम आप कर सकते हो कि बेबी को आप सुला दो, डिफरेंट पोजीशन चेंज करते रहो आप, तो भी बेबी को डकार आ सकता है और बेबी का जो एक्स्ट्रा एयर है पेट का वो बाहर आ सकता है। ये दोनों चीज़ ही आप कर सकते हो, लेकिन बेबी को जगा के बर्प करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक और चीज़ जान लेना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप बेबी को बर्प करवा रहे हो और बेबी बर्प नहीं कर रहा है, बेबी को डकार नहीं आ रहा है, तो आप ऐसा मत करो कि बेबी के पीछे ही पड़े हुए हो कि आपको बर्प करवाना ही है उसे। ऐसा नहीं है। हो सकता है कि थोड़ी देर बाद उसे अपने आप डकार आ जाए या फिर उसके पेट में शायद हवा नहीं गया है जिसकी वजह से वो डकार नहीं ले रहा है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि बेबी को अगर बर्प नहीं आ रहा है तो आप उसके पीछे ही पड़ जाओ कि उसको नहीं बर्प करवाना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है। हाँ, बर्प करवाना बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन अगर बेबी बर्प नहीं कर रहा है तो उसके पीछे पड़ जाना भी नहीं चाहिए हमें, क्योंकि ऐसा होता है कि डॉक्टर्स बोलते हैं कि बेबी को बर्प करवाना चाहिए, तो हम न्यू मॉम्स बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं कि नहीं डॉक्टर ने बोला है तो बर्प तो करवाना ही पड़ेगा। ये सोच के हम बेबी के पीछे ही पड़ जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर बेबी को बर्प करवा रहे हो और बेबी अच्छे से डकार ले रहा है तो वेरी गुड, अगर नहीं ले रहा है तो ऐसे उसके पीछे ही पड़ जाना ये अच्छी बात नहीं है। हो सकता है कि थोड़ी देर बाद बेबी को अपने आप डकार आ जाए और बेबी रिलैक्स हो जाए, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इट्स ओके। सो
ये थी बेबीज़ के बर्पिंग से रिलेटेड कुछ बातें। आई होप कि आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा, क्योंकि मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई थी मैं जब मम्मा को बर्प करवा रही थी तब, क्योंकि मुझे पता नहीं था इतना सब कुछ होता है। मुझे डॉक्टर ने बोला था कि बर्प करवाना है तो बर्प करवाना ही है, कैसे करवाना है, कब करवाना है, क्यों करवाना है, ये सब भी मुझे नहीं पता था। मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है, अपने बड़ों से सीखा है, तो अपना वही एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है, इंफॉर्मेटिव लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो एक लाइक ज़रूर कर देना। और अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलना। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और इस वीडियो को सबके साथ शेयर ज़रूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।